हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के सिलेबस के ऊपर और कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर मैथ आप खुद पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए। फाइनली मैं मैथ को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक कैसे करना है। 15 मार्क्स हैं और आप मान के चलिए कि 15 में से आपको 13 14 तो करने ही करने हैं। इसको तो बहुत ईजी आएगा। जैसे टॉपिक जितने दिख रहे हैं ना, सिर्फ टॉपिक नाम के, मेहनत तो खैर करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। और ये जो आपको नीचे वाला दिख रहा है ना सिलेबस, जो आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि यही डिफिकल्ट है, जैसे ये सेकंड सेक्शन आपको दिख रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, ये आसान है। ये छोटे छोटे टॉपिक के नाम है, आप कर लोगे। मैं आपको इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ये तो ऑलरेडी आप जानते हो कि पहले ही बहुत बार पढ़ा हमने। जैसे ये बिल्कुल बेसिक, जैसे आप बोलोगे होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन वगैरह, ये तो वैसे भी हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ना तो बेसिक यही स्टार्ट करते हैं। फिर प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये था, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन छोटा सा हो गया टॉपिक। टाइम एंड डिस्टेंस ऑलरेडी है। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, ये भी बेसिक में पढ़ाते हैं हम लोग। एवरेज हो गया, इंटरेस्ट, CASI, और साथ में आपका अलजेब्रिक। तो ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये सबको पता होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको देख के बच्चों को थोड़ा डर लग रहा है, जिसको देख के बच्चे डर रहे हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यही से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो आपको लग रहा है ना सबसे डिफिकल्ट है, और मैं यही से इसको स्टार्ट करूंगा। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है मैं यही से स्टार्ट करूंगा। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम करेंगे, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली एक ही दो चैप्टर को तोड़ के उसके एक छोटे छोटे सब टॉपिक को लिखा गया है। अदरवाइज ये डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ्स बनाने हैं आपको लीनियर इक्वेशन के, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। सिर्फ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक है जो SSC के फेवरेट टॉपिक होता है वैसे भी। ट्राइंगल के अंदर जो भी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, वो हम मेंसुरेशन पहले यही स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग वेरियस टाइप ऑफ सेंटर्स पढ़ेंगे। सेंटर में से इन सेंटर आता है, ऑर्थो सेंटर आता है, बहुत सारे सेंटर आते हैं। फिर उसके बाद ट्राइंगल का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा जिसको एक ही क्लास में हम खत्म कर देंगे। उसके बाद बात करेंगे सर्कल की। बेसिकली ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन, ये जो ट्राइंगल है, ये है आपका ज्योमेट्री का पार्ट। यहाँ पे ये भी दोनों ज्योमेट्री का पार्ट है। बाकी सर्कल मेंस्ट्रुएशन में भी आएगा, ठीक है, 2D में भी आएगा। बट यहाँ पे ये किसका है, कॉर्ड, टेंजेंट वगैरह, ये भी एक आपके ज्योमेट्री का छोटा सा पार्ट है। तो बस ज्योमेट्री यहाँ पे एक टेंजेंट के बाद यहाँ पे ज्योमेट्री आपकी खत्म हो जाती है। इसको छोड़ के इसके बाद जितने भी थे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये सारे के सारे टॉपिक बिलोंग्स करते हैं ज्योमेट्री से। और ज्योमेट्री का बहुत छोटा सा पार्ट ये दिया है, जो भी बेसिक सा पार्ट है, कुछ कॉमन इसमें कुछ बड़ी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। हम देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक पढ़ाऊंगा। और बिल्कुल बेसिक तरीके से बच्चों की तरह, जैसे आप 5th 6th क्लास में सीखते हो। फिर उसके बाद आता है ये मेंस्ट्रुएशन। ये जो ट्रायंगल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको भी, फिर उसके बाद हम ज्योमेट्री वाला पोर्शन को पकड़ेंगे। फिर क्वाड्रिलेटरल में आपका वैसे तो सब कुछ आता है, क्वाड्रेटर अलग से भी होता है। क्वाड्रेटर कोई भी 4 साइड वाली फिगर, जिसमें आप स्क्वायर जो भी आता है सब कुछ, रेक्टेंगल पढ़ोगे वैसे भी। फिर आता है रेगुलर पॉलीगॉन्स, 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है छोटा सा। फिर उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कल यहाँ से करने के बाद यहाँ चलेंगे। फिर राइट प्रिज्म, छोटा सा टॉपिक है, कुछ खास है ही नहीं, छोटे छोटे एक एक फॉर्मूले वाला टॉपिक है ये। राइट सर्कुलर कोन, तो ये कोन की ही बात हो रही है, उसमें भी राइट सर्कुलर ही क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिंपल सा टॉपिक है। स्फीयर, हाइट एंड डिस्टेंस, ये छोटे छोटे टॉपिक को बना के लिखा है। जब मेंसुरेशन पढ़ाई जाती है ना, ये इसमें बहुत सारा होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वार डायग्राम एंड पाई चार्ट, तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा DI का पोर्शन। तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे सर्कुलर, जिसमें आप देख रहे हो ये मेंसुरेशन है, पूरा का पूरा क्या था, ये मेंसुरेशन था प्लस ज्योमेट्री था। ज्योमेट्री का खास नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी क्लास है, जिसमें हम लोग इसको अगर खत्म करने पे आएंगे तो इसको मैक्सिमम 5 6 क्लास में हम लोग ज्योमेट्री खत्म कर देंगे पूरी कंप्लीट, विद आपको प्रैक्टिस के साथ। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे साथ साथ बता दिया जाएगा, क्योंकि इसका बहुत डेप्थ लैब में हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं SSC CGL को, ठीक है। SSC CGL को पहले ही पढ़ा चुके हैं, काफी टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं। तो आपका GK SSB का लेवल क्या होता है वो हमें पता है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे टफ मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ,
मैं भी तो चाहता बेसिक बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करता। टफ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरी टफ चीजों को समझ लिया, इट मीन्स कि वो जिसको आप टफ समझ रहे थे उसको भी आपको मैं इजी बना के सिखा दूंगा, बाकी वाले तो आप वैसे भी सीख जाओ। उसके बाद आप देख लो, ये भी मेंसुरेशन है, हेमिस्फीयर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर राइट पिरामिड छोटा सा है, उसके दो ही बेस हैं, एक ट्राइंगल बेस एक स्क्वायर बेस, बीच में उसके बीच में पिरामिड बनाना। तो सिंपल सा कुछ नहीं है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक क्लास है, खाली एक क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीख जाओगे, उसके वैल्यू कैसे बनते हैं वो आपको मैं सिखा दूंगा। फिर डिग्री एंड रेडियन मेजर, ये कुछ नहीं है, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है। फिर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, छोटे छोटे, मैं आपको एक बताऊं, एक एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो 10-10 15-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, खाली 10-10 15, बस हमें प्रैक्टिस करके इसको सीखना है। तो ये सारा कुछ मैं मिला के बोलूं तो ओवरऑल अगर आप 40-40 मिनट की भी क्लास रखोगे तो ये पूरा नीचे वाला जो सिलेबस आपको दिख रहा है, तो ये आपका मान के चलो कि 15 से 20 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। इतना ही है पूरा ये सिलेबस जो आपको दिख रहा है, और वो भी अच्छे लेवल का पढ़ने के बाद। इसलिए मैं यही से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये तो ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत नहीं होगा उसमें ऐड ऑन कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो आपका जो कोर्स है वो जीके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे अपडेट हो जाएगा, वहां पे जाइए। देखो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी आपको एक साथ सारी मिल जाएगी, सिर्फ 5-6 टॉपिक हैं, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और वो बहुत अच्छे लेवल पे आपको विद नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। और इससे बाहर आपको कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस में खुद करवा दूंगा आपको एमसीक्यू टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप जाके देखिए वहाँ पे कोर्सेज में, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे कोर्स देंगे ताकि हर एक पुअर से पुअर बच्चा भी इसको अफोर्ड कर पाए। और ये जो आपसे फीस ली जाएगी ये सिर्फ एप्लीकेशन चार्जेस होंगे, प्लस आपके थोड़ी सी टीचर को जो पे करना उसके चार्जेस होंगे, बाकी आपसे कोई भी हजारों में फीस नहीं ली जाएगी। सिंपल फी रखेंगे हम लोग 799। मैं बता भी देता हूँ, यही हमारा अभी तक फिलहाल चल रहा है कि 799 फीस में, ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए। तो मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि हम यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो डेमो क्लास मिलेगी वो मिलेगी मेंसुरेशन की, वो मिलेगी मेंसुरेशन की। आप देख सकते हो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो आप मेंसुरेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बेसिक सिखाऊंगा थोड़ा सा, प्लस आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में क्वेश्चन बताऊंगा। फिर उसके बाद हम सर्कल करेंगे, बाकी वाले भी फिगर धीरे धीरे करेंगे, और एक एक टॉपिक यहाँ से करेंगे, यहाँ से उठाएंगे एक टॉपिक तो यहाँ से खत्म करेंगे। मैं सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा, और क्या लेवल होता है वो भी बताऊंगा। तो आप 110% फ्री हो जाइए मैथ को लेके, बहुत इजी तरीके से करवाएंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो सिलेक्शन की बात करूं तो मैथ बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाने वाले हैं, मैक्सिमम बच्चे मैथ छोड़ के जाने वाले हैं इस सिलेबस को देख के। जिनको मैथ नहीं आता उनको लग रहा है ये बहुत बड़ा सिलेबस मैथ का और नंबर कम है, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। ये जो नीचे वाले टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सिंपली कोई भी समझ सकता है, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होते। सिंपली जो आपको फॉर्मूले सिखाए जाएंगे बनाना, उसी से क्वेश्चन करना। आपको फॉर्मूले खुद बनाओगे आप, हमें नहीं सिखाने, वो खुद बनाओगे। मेंसुरेशन जो आप पढ़ोगे, ज्योमेट्री जो पढ़ोगे कैसे आई वो मैं आपको सिखाऊंगा सब कुछ। ये ऊपर वाले बेसिक से टॉपिक होते हैं, इसमें तो सब कुछ कॉमन है, जेकेपी के लिए भी कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। तो इसलिए इसके लिए आपको डरना नहीं है, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों की होती है जो बच्चे जो बाकी वाले छोड़ के जा रहे हैं उस चीजों को करके जा रहे हैं। बाकी रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग 110% आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ अब भी बोलता हूँ कि आप पूरे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर यहाँ से बेस्ट नहीं मिलेगा। और इस बार जो जीके के कुछ टॉपिक आपको लग रहे थे वो भी आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, कहीं से भी देखिए, कहीं से भी पढ़िए, जो आपको पढ़ाया होगा वो सबसे बेटर ही होगा। तो आप बिलीव करके पढ़ सकते हो, और बहुत हमने ज्यादा फीस नहीं रखी है जो आपको लगे कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। और मैं चीज की गारंटी देता हूँ कि फाइनल जब एग्जाम होगा तब आप बोलेंगे सर सब कुछ जो पढ़ाया था वही से आया। सिर्फ आपको जो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ते चले जाना है, और साथ साथ जो हम आपसे टेस्ट प्रोवाइड करेंगे वो आपको साथ साथ टेस्ट देते जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से डेमो क्लास स्टार्ट करूंगा, और आई होप कि मैथ से आपको डर नहीं लगेगा। आप मेरी बेसिक क्लास देखना शुरू कीजिए, मैं सबसे डिफिकल्ट चीज सबसे पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ। सो आई होप कि आप सारे बच्चे इसको देखोगे, ईमानदारी से समझने की कोशिश करोगे पहली क्लास को, और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा यहाँ तक पहुँच पाए, यहाँ तक पढ़ने की उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे हम जब भी पढ़ाते हैं बच्चों का ये कमेंट आता है सर हमें
शेयर करने का मन नहीं करता, हम नहीं चाहते कि कंपटीशन बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। हर बच्चे को शेयर कीजिए, सिलेक्शन वही लेगा जो मेहनत करेगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।